क्या आपके भी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे देखकर आपको डर लगता है। और आपके डॉक्टर ने भी कहा होगा घी बंद कर दीजिए, तेल बंद कर दीजिए, मक्खन बंद कर दीजिए और आपको अब ये गोली खानी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिससे कि आपकी सारी हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग ही चेंज हो जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आजकल एक अजीब सी चीज देखने को मिल रही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग घी कम खा रहे हैं, लोग तेल कम खा रहे हैं, लोग घूम भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, उनको फैटी लिवर हो रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है और उनका एक कोलेस्ट्रॉल के अंदर बदलाव आ रहे हैं। एचडीएल कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स आसमान छू रहे हैं। और यही जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है, ज्यादातर लोगों को दिखने में ऐसी कोई तकलीफ लगती ही नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्टें देखें तो ऐसा लगता है कि इनको कितनी सारी परेशानियां हैं। तो कृपया समझें, आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आपके शरीर में किस प्रकार के फैट हैं सिर्फ उसी को ही नहीं बता रही, बल्कि ये बता रही है कि आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से चल रहा है और उसकी वजह से आपके अंदर कौन सा ज्वालामुखी अब ये बन रहा है, जिसको अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपको इससे जबरदस्त नुकसान होने वाले हैं। ये आपकी पूरी जीवन शैली और मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बता रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा कि समस्या कहां पर हो रही है, क्या ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी रिपोर्टों में ये बदलाव आ रहे हैं, और कैसे आप अपने इस स्वास्थ्य का संज्ञान लेकर अपने जीवन शैली में बदलाव कर 90 दिन के अंदर ही इनके अंदर बदलाव ला सकते हैं अपने घर से ही। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। मेरे 26 साल के हेल्थ केयर जर्नी के अंदर मैंने एक पैटर्न देखा है। ज्यादातर लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल के अंदर बदलाव आते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी रिपोर्टों के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, वो ज्यादातर लोग घी तेल पहले से ही कम खा रहे हैं और इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैंने घी तेल खाना भी बंद कर दिया, अब तो मैं ये दवा भी खा रहा हूं, फिर भी ये मेरा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा। तो यहीं से एक और चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट है सिर्फ आपके खाने पीने में जो आप फैट खा रहे हैं, घी तेल खा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इनके अंदर बदलाव आता है जो आपको नहीं दिख रही हैं, जैसे कि आपकी जीवन शैली। इसके अलावा ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा है और कुछ लोगों का जिनका वजन ज्यादा नहीं भी है लेकिन उनकी तोंद निकली हुई है, जो अपने आप में बता रही है कि उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तनाव, नींद अच्छे से पूरी ना होना, पूरे दिन ज्यादातर चेयर पर बैठे रहना और आपके शरीर में काफी जगह सूजन भी चल रही हो सकती है, जिसको कि हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए अब समझते हैं कि असली कारण क्या है आपके शरीर में जो ये डिरेंज लिपिड प्रोफाइल है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसका। कृपया इसे अच्छे से समझें। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारा शरीर बहुत समझदार है और हमारे सेल्स भी बहुत समझदार हैं। वो हमारे शरीर का अंग कोशिकाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और जितना उनसे बन पाता है वो उसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए काम करते रहते हैं, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोलेस्ट्रॉल जिसको ज्यादातर लोग दुश्मन मान बैठे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में काफी सारे हार्मोन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन डी बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि अगर ठीक ना हो तो कोई भी सेल आगे अच्छी प्रकार से काम ही नहीं कर पाएगा। तो बात ये इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंट है तो ये बढ़कर हमारे शरीर को ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, कृपया अब इसको भी समझें। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या तब शुरू होती है जब हमारे शरीर के अंदर ये लगातार सूजन चलती रहती है, जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि जो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में बन रहा है वो अब अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ये शुगर बढ़ रही है वो हमारा लिवर उसको चर्बी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसका सबसे बड़ा कारण है जो आप ये बार बार खाना खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, और आप मीठी चीजें खा रहे हैं जिसके अंदर मिठास है या काफी हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है और साथ में ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा है। जैसे कि आपकी बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, जूस, वाइट ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, नमकीन, बेकरी आइटम, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स। जब हम इस प्रकार की चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एकदम से इस चीनी की या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बाढ़ आ जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन बहुत अच्छी प्रकार से बनता है। और जब इंसुलिन हार्मोन के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाता, तो ये सारी शुगर लिवर को भेज दी जाती है। और लिवर के पास इस सारी चीजों को चर्बी में बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं, जिसकी वजह से आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके शरीर के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। साथ ही साथ ये बढ़ा हुआ फैट आपके लिवर के अंदर भी इकट्ठा होता है और आपके शरीर के अंदर भी इकट्ठा होता है। शुरुआत में ये आपकी तोंद को बढ़ाता है और बाद में धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर ये वजन को भी बढ़ाता रहता है, आपका पूरा शरीर मोटा होने लग जाता है। और यही पैटर्न आज करोड़ों लोगों के अंदर इंडिया में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। और इस समस्या की हद यहां तक हो गई है कि अब तो स्कूल के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे भी इतने ज्यादा मोटे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले काफी अनकॉमन होता था। और यहीं पर जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि आप इस वक्त अपना जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए आते हैं। और इसकी वजह से ज्यादातर डॉक्टर आपको कहते होंगे या आपने भी लोगों से सुना होगा, अब आप अपना घी खाना, तेल खाना उसको भी बंद कर देते हैं। और जब आप इन चीजों को बंद करते हैं तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। जब आपने घी खाना बंद कर दिया और ये नट्स खाने बंद कर दिए तो अब आप ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये चपाती खाना या राइस खाना, बिस्किट है, नमकीन है, पोहा है, या किसी प्रकार के कॉर्नफ्लेक्स हैं या दूसरी और चीजें आपने अपने खाने में बढ़ा दी हैं, इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक्स भी बार बार आती हैं और आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस वजह से अब आपके शरीर को ज्यादा शुगर मिलती है पहले से भी। तो बताइए, पहले ही आपके शरीर में शुगर इतनी ज्यादा थी और अब आपके खाने में आपने शुगर को और बढ़ा दिया और फैट को निकाल दिया, तो अब ये ज्यादा शुगर आपके शरीर में जाके अब इसका होगा क्या? इसको भी आपका लिवर वापस फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपके शरीर के अंदर वापस इकट्ठा कर देगा, लिवर के अंदर भी और आपके पेट के अंदर भी और आपके पूरे शरीर के अंदर भी, जिससे कि आपके शरीर में चर्बी बढ़ती है। और जितनी चर्बी बढ़ती है उतने हमारे शरीर में टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठे होते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। तो कृपया इसलिए समझें, कम फैट खाना एक हेल्दी आदत नहीं है। हमारे शरीर को सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। कोई भी चीज अगर हम कम खाएंगे तो भी हमारे शरीर को नुकसान होगा, ज्यादा खाएंगे तो भी हमें नुकसान होगा। तो इसलिए हमें संतुलन को हमेशा बनाए रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, मेरे शरीर के हिसाब से, मेरे गोल्स के हिसाब से, मेरी एक्टिविटी के हिसाब से मेरे को अपने खाने पीने में किस प्रकार का वेरिएशन लाना है,
जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई बीमारियां होती ही रहेंगी। हमारे शरीर को गुड क्वालिटी फैट की जरूरत है। और जो आप ड्राई फ्रूट खाना भी बंद कर चुके हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर को गुड क्वालिटी फैट और गुड क्वालिटी प्रोटीन अब नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया चल रही है वो ज्यादा डिरेंज हो रही है और आपको ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए आपके जो घी तेल की क्वालिटी है वो भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है। तो आप इसको संतुलित करना सीखें। आपके कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक पैटर्न है, पता है आपको कौन सा है? वो ये है कि आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे शरीर के लिए बढ़िया कोलेस्ट्रॉल होता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमारे दिल को अच्छा रखता है, हमारे खून की नलकियों को अच्छा रखता है, वो काफी कम हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जितना बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होगा तो हमारे खून की नलिकाओं के अंदर रुकावट होने की आशंका उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी हमारी खून की नलिकाओं को कहीं चोट पहुंचती है तो हमारे खून के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो वहां पर इकट्ठा होकर प्लाक बना देता है, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़कर हमारे खून की नलिकाओं को सिकोड़ता है और कभी कभार उनको एकदम से बंद भी कर देता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी समझने की है। जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है और ये ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये अपने आप में एक और चीज भी बता रहा है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और आपकी जीवन शैली के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको तुरंत प्रभाव से ठीक करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, जब आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं और आपकी रिपोर्ट में ऐसी चीज आती है तो आप तुरंत उस गोली को खाना शुरू कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि गोली खाने से अब मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। और आपने जो अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव करने थे, जो कि आपके डॉक्टर ने भी कुछ आपको बताए होंगे, आप उनके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं और आपकी जीवन शैली के अंदर अब कोई ज्यादा खास बदलाव होता नहीं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये और ज्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस आते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो मूल कारण था उसके ऊपर तो हमने कोई काम किया ही नहीं। आपका जो तनाव बढ़ रहा है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया। आपकी जो नींद खराब हो रही है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आप जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, आपकी जीवन शैली को और एक्टिव करने के लिए जो आपको कुछ काम करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। और वहीं पर जब सारे दिन आपकी मांसपेशियां किसी प्रकार का कोई बेहतरीन काम कर ही नहीं रही, तो इतना जो आप खाना खाएंगे तो वो खाना इस्तेमाल कौन करेगा? क्योंकि जो हमारी खाने से हमें शुगर मिल रही है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज करने वाला ऑर्गन है वो हमारी मसल्स हैं। और हमारी मसल्स जब पूरे दिन आराम से बैठी ही रहेंगी, कुछ करेंगी नहीं, तो वो इसको इस्तेमाल कर ही नहीं पाती। तो ये सारी चीजें अब आपके फैट में कन्वर्ट हो रही हैं। तो कृपया समझें, आप जिम नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृपया घूमना फिरना जारी रखें, अपनी जीवन शैली को बदलें। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कृपया देखें कैसे आप अपने काम काज के दौरान हर कम से कम 40-45 मिनट में एक बार एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इसके अलावा अपने वर्किंग प्लेस पे भी जहां तक पॉसिबल हो पाए कृपया आप अपनी लिफ्ट्स का इस्तेमाल ना करें, अपने स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भी आप अपनी जीवन शैली के अंदर एक्टिविटी को बढ़ाकर अपनी मांसपेशियों को और स्वस्थ कर रहे हैं। जो छोटे मोटा आपको काम है उसके अंदर आप पैदल ही जाएं। इवन आपके केबिन में आपको कोई चीजें मंगानी ही हैं तो आप अपने उसको पीएन को ना बुलाकर खुद भी अगर खड़े होकर चले जाएंगे जब आपके पास समय है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाती हैं और आपको इतना ज्यादा फायदा करती हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो डिजाइन है वो एक्टिविटी के लिए बनाया गया है, उसे बैठने के लिए नहीं बनाया गया आजकल। क्योंकि हमारे पास काम जो है वो ज्यादातर मेंटल ज्यादा हो चुका है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम ज्यादा काम करते हैं।
तो आजकल हम बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया हूं, लेकिन आप ज्यादातर दिमागी काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क आपका ना के बराबर हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं, आप जो ये गोलियां भी खा रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जिनको कि स्टेटिन्स कहा जाता है, उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। ज्यादातर लोग जो ये गोली खाते हैं इसको रात को दिया जाता है, सोने से पहले आप इस गोली को खा रहे होंगे। 10 से 20 मिलीग्राम की गोली आपकी स्टार्ट हुई होगी शुरू में, जिससे कि आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सके। तो कृपया समझें, ये गोली आपके लिवर के अंदर जाती है और वहां पर जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, एक एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से अब आपके शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। और ये समझना जरूरी है, जिन लोगों के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और वो अपनी जीवन शैली को भी नहीं बदल पा रहे हैं, वहां पर ये गोलियां बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई और माध्यम है ही नहीं जिसकी वजह से हम आपके शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर पाए। तो ये फायदेमंद हैं जहां पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने जिम्मेवारी लें, अपने जीवन शैली को बदलें, तो आप बिना गोलियों के भी अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं, जैसा कि स्वास्थ्य कम्युनिटी में काफी लोगों ने अपने लिए किया भी है। तो इन दवाइयों से जो होता है वो ये है कि जैसे ही आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस नियंत्रित होने लग जाते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब आपकी एक्टिविटी और जीवन शैली में तो कोई बदलाव आया नहीं और आपने गोली खाना शुरू कर दिया। 3-4 महीने बाद जब आप दोबारा अपना ये ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर आपको ये बदलाव दिखता है कि अब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े कम हो गए हैं और आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं। ये आपकी खुशी बढ़िया है, बेहतर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपने जो गोलियां खाकर ये अपनी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया है और अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारा है, लंबे समय में ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि ये आपकी आदतों को वहीं की वहीं और गड़बड़ की गड़बड़ ही रख रहा है। और आपको एक और प्रेरणा यहां से मिलती है कि अभी गोली खाने से मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया तो मैं दूसरी मेहनत क्यों करूं, और इसी ट्रैप में ज्यादातर लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी ये गोलियों की मात्रा और गोलियों की डोज बढ़ती रहती है और अब आपको ये फायदा ज्यादा गोली के अंदर मिलता है। और इन गोलियों के अपने कुछ नुकसान भी हैं। ये आपकी मांसपेशियों को और ढीला कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपके शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर ये गड़बड़ी करती हैं और आपकी लिवर को भी नुकसान पहुंचाकर वहां के एंजाइम्स भी बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से आपको शरीर में कमजोरी भी महसूस होती है। तो चलिए अब चलते हैं और बात करते हैं कि आने वाले 3 महीने के लिए, 90 दिनों के लिए आपको किस प्रकार से अपने जीवन शैली में बदलाव करना है, जिससे कि आपको इन गोलियों की जरूरत ना पड़े। और अगर आप गोलियां खा भी रहे हैं तो धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो इनकी मात्रा कम हो जाएगी और लगातार करते रहेंगे तो ये बंद भी हो सकती हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके खाने में जहां जहां चीनी है या व्हाइट शुगर का इस्तेमाल हुआ है वो चीजें खाना तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। और जहां पर आपकी खाने की चीजें मीठी तो नहीं है लेकिन उसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो उनको भी आप बंद कर दें। इस लिस्ट के अंदर आपके आते हैं जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय, कॉफी, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम। इसके अलावा जो आप पैक्ड जूस पी रहे हैं या सिंपल वैसे जूस पी रहे हैं जिसके अंदर किसी प्रकार के और मीठी चीजें मिलाई गई हैं, या आप किसी प्रकार के शेक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो आप जंक फूड खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं, ये भी सारी इसी कैटेगरी में आती हैं। ऐसा करने से लिवर के अंदर जो खाना खाते ही बाढ़ सी आ जाती है चीनी की, वो नहीं होगी और लिवर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और लिवर आपका बेहतर हो जाएगा। और जैसे ही आपका लिवर बेहतर होगा तो आपके पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होने वाला है और आपका लिवर और आपका पूरा शरीर आपको जल्द ही धन्यवाद देंगे। दूसरा काम आपको यह करना है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन्स को लेना ना भूलें। ज्यादातर लोग इतना रिफाइंड खाना खा रहे हैं और ज्यादातर लोग दालों को बहुत ही कम खा रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं या वेगन हैं तो दालों को अच्छी प्रकार से लें, अंकुरित करके उन्हें खाएं,
या उनको आप पकाकर भी खा सकते हैं। हालांकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कृपया ध्यान रखें, आप अगर कभी कभार फिश खाते हैं और एग खा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन लगातार नॉन वेज आइटम्स का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितना आप रेड मीट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके शरीर को नुकसान ज्यादा होगा। अगर उसको आप लिमिट करते हैं, हफ्ते में एक आधी बार खाते हैं, तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। प्लांट प्रोटीन ज्यादा सेफ हैं, ये काफी सारी स्टडीज से प्रूव हो चुका है। तो जितना बेहतर प्रकार से आप प्लांट प्रोटीन्स को लेंगे, उतने फायदे आपको ज्यादा होंगे। तीसरा काम आपको यह करना है कि हर बार जब आप खाना खा रहे हैं तो उससे पहले भी एक्सरसाइज करें, कम से कम 15-20 मिनट। और खाना खाने के बाद भी कम से कम 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना या वॉक करना ना भूलें। क्योंकि जब आप खाने से पहले भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर जो ये फ्री शुगर घूम रही है उसका इस्तेमाल होता है, और आपकी मांसपेशियां और एक्टिव हो जाती हैं, और आपका ब्लड शुगर अच्छी प्रकार से नियंत्रित रहता है। ऐसे ही खाना खाने के बाद भी हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है। जो सिंपल शुगर्स हमारे खाने में थे वो तुरंत हमारे खून के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब आप इस वक्त भी घूम फिर रहे हैं तो वो फ्री शुगर आपकी मांसपेशियां इस्तेमाल कर लेती है। तो आपके शरीर के अंदर अब इंसुलिन अच्छी प्रकार से काम कर पाता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, जिससे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितना शुगर आपके खाने से आपके खून में जा रहा है, अगर वो एक्सेस है तो आपका लिवर तुरंत उसे चर्बी में बदल देगा। और चर्बी ही यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, और आप लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल कम करना है वो यहीं से होगा। तो अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल जल्दी से ठीक हो जाए, तो अपने एक्टिविटी लेवल को खाने से पहले और खाने के बाद में जरूर स्वस्थ रखें। कम से कम 15 मिनट खाने से पहले और खाने के बाद जरूर चलें। चौथा काम जो आपको फायदा करेगा वो ये है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट अपने शरीर को देने चाहिए, जहां पे आप मसल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मांसपेशियां और मजबूत हों और बेहतर हों और उनकी एक्टिविटी बढ़े। क्योंकि जितनी अच्छी प्रकार से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ होंगी, उतनी अच्छी प्रकार से आपके खाने में से जो चीनी आई है उसको वो अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगी और अपने अंदर नियंत्रित भी कर पाएंगी। क्योंकि जब ये अच्छी प्रकार से चीनी हमारे खाने से हमारी मांसपेशियों के पास जाती है तो वहां पर भी उसे आगे के काम के लिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब पहले से ही उनके ग्लाइकोजन भंडार भरे हुए होते हैं तो वे शुगर को ले ही नहीं पाते। तो अगर आपको आगे भी हमेशा स्वस्थ रहना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे आप अपनी मांसपेशियों को और स्वस्थ कर सकते हैं, बेहतर कर पाएंगे, तभी ऐसा होगा। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म और अच्छा हो जाएगा, और इन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप डंबल से एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उठक बैठक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रनिंग या जॉगिंग करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, जिससे कि आपकी पैरों की मांसपेशियां और स्वस्थ और बेहतर हो रही हैं। आप सीढ़ियां भी जितनी चढ़ेंगे और उतरेंगे उससे भी अब आपके पैरों की मांसपेशियां और बेहतर होंगी और उनकी ट्रेनिंग और अच्छी प्रकार से हो पाएगी, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का जिम भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा, अपनी नींद को और बेहतर करें। जितना अच्छी प्रकार से आप नींद लेंगे उतना बढ़िया आपका शरीर हो जाएगा। ज्यादातर लोग आजकल बहुत लेट देर रात में सोते हैं, 1 बजे 2 बजे, और काफी काफी लोग तो सुबह होकर ही सोते हैं। तो जो आपकी इस प्रकार की दिनचर्या है वो सीधा सीधा आपके तनाव को बढ़ाती है, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, आपका सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करें 9 से 10 के बीच में आप आराम से सो जाएं। कम से कम 7 से 8 घंटे की बढ़िया गहरी नींद लें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ हो, बेहतर हो, और आप जब सुबह उठें तो आपको किसी प्रकार का आलस ना आ रहा हो। क्योंकि जितना कम आप सोते हैं उतना कॉर्टिसोल आपके शरीर में ज्यादा बना रहता है, और जितना कॉर्टिसोल ज्यादा रहेगा उससे आपका बीपी भी ज्यादा रहेगा, उससे आपका शुगर भी ज्यादा रहेगा, और उससे आपके शरीर के अंदर तनाव भी ज्यादा बनता है। कॉर्टिसोल सीधा एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर के अंदर ये स्ट्रेस वाले बदलाव आते हैं। तो दोस्तों कृपया समझें, जो ये समस्या है ये कोलेस्ट्रॉल की नहीं है, ये समस्या है
हमारी जो जीवन शैली के अंदर बदलाव आ गया है उस वजह से। तो जब तक हम अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे, इस कोलेस्ट्रॉल की समस्या को हम अच्छी प्रकार से ठीक नहीं कर पाएंगे और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में बढ़ता रहेगा। तो इसलिए कृपया अपनी जीवन शैली की बागडोर को संभालें। तो जितना आप उसके साथ काम करेंगे उतना जल्दी बेहतर हो जाएंगे, और जितना उसके अगेंस्ट काम करेंगे और जितना गोलियों का सहारा लेंगे तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आज की वीडियो ने भी आपकी सोच को बदला है और आप ये समझ पाए हैं अच्छी प्रकार से कि ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपके जीवन शैली से आ रही है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और बताए गए नियमों का पालन करके आप जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे और लोगों की सोच को भी बदल पाएंगे, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम घी तेल खाने से है, जो कि एक अधूरा सच है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसी क्या समस्याएं आई। क्या आपका एचडीएल घटा हुआ था? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था? क्या आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था? आपको फैटी लिवर था? या आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी? और अगर आप भी एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को सीखना चाहते हैं तो कृपया स्वास्थ्य कम्युनिटी से जरूर जुड़ें, जिससे कि आप भी अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर पाएं। तो कृपया ध्यान दें, जिस चेतना से आप अपना जीवन जीते हैं, जितना उसको आप देखते हैं कि उसका मूल कारण क्या है, जब आप मूल कारण को ठीक कर पाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर पाएंगे। और जीवन शैली में बदलाव कोई अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है, यही जीवन है। तो इसलिए जीवन शैली पे काम करना आज से ही शुरू कर दें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।